बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, घनगर। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे पेड़ और रहस्यमयी शांति फैली रहती थी। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, जो अब खंडहर बन चुका है। उस मंदिर में कभी नागराज वासुकी की पूजा होती थी। गांव के लोगों में एक लड़का था, आरव, जो किताबों और रहस्यों का बड़ा शौकीन था। उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि नागमणि, जो अमृतत्व और अद्भुत शक्तियों का स्रोत होती है, अभी भी कहीं उस मंदिर के नीचे छुपी है। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और नागमणि की तलाश करेगा। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे समझाया, वह जंगल नागों का इलाका है, वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन आरव को डर नहीं लगा। आरव ने अगली सुबह सूरज उगते ही अपनी छोटी सी पोटली तैयार की, जिसमें कुछ सूखे फल, पानी की बोतल, टॉर्च, एक पुरानी किताब और अपने दादा की दी हुई लकड़ी की माला थी। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए। घनगर गांव से जंगल की सीमा तक पहुंचने में उसे करीब 1 घंटा लगा। रास्ते में चिड़ियों की आवाज, हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दूर से आती किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती थी। लेकिन आरव के दिल में डर नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, नागमणि। जब वह जंगल के मुख्य द्वार, जिसे गांव वाले नागद्वार कहते थे, के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने एक पुरानी पत्थर की मेहराब थी, जिस पर सर्पों की नक्काशी बनी हुई थी। उसमें कुछ श्लोक संस्कृत में खुदे थे। आरव ने अपनी किताब से मिलान किया और पाया, यह सर्पम न जानेती तम मृत्युम जानाति। जो सर्प को नहीं जानता वह मृत्यु को जानता है। आरव ने धीरे धीरे उस मेहराब को पार किया। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। अब वहां की हवा और भी भारी लगने लगी थी। चारों तरफ लताएं लटक रही थीं और जमीन पर रेंगते निशान दिखने लगे थे, मानो अभी अभी कोई विशाल सर्प गुजरा हो। कुछ दूर चलने के बाद आरव को एक अजीब सी झील दिखाई दी। झील का पानी काला था और बीच में एक छोटा टापू नजर आ रहा था। आरव ने ध्यान से देखा, वहां एक पत्थर की मूर्ति थी, जो किसी सर्प की प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह झील के पास गया, पानी में हलचल होने लगी। अचानक झील से एक काली आकृति निकली। वह कोई आम सर्प नहीं था, वह एक नागिन थी, मानवीय रूप में। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने गहरे स्वर में कहा, तू कौन है जो नागद्वार पार कर आया? जानता है यहां क्या खतरा है? आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आरव हूं। मैं नागमणि के रहस्य को जानने आया हूं। मैं जानता हूं यह आसान नहीं, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। नागिन थोड़ी देर उसे घूरती रही, फिर बोली, तो ठीक है आरव, अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। अगर तू योग्य हुआ तो नागमणि तुझे स्वयं बुलाएगी, लेकिन अगर असफल हुआ तो यही जंगल तेरा अंत होगा। और इसके साथ ही झील के पानी में उठी लहरों ने एक छुपा द्वार खोल दिया। तो दोस्तों, अब इस कहानी का अंत यही होता है। क्या आरव उस रहस्यमयी द्वार के अंदर जा पाएगा? क्या नागिन की बातों में कोई चाल छुपी है? तो दोस्तों, आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 में देखें। धन्यवाद।